Welcome back, students. As you know that in our last class we had discussed about animal fibers, mainly about wool. I had told you about types of wool. So today we are going to learn about how we obtain wool from hair of sheep. Clear? So beta, if we go through this, we find that there are many steps. So let's talk about step by step. First one is rearing. Sure, mainly sheep are reared for wool. Clear? And these are being reared in areas with लो रेनफॉल. क्लियर बेटा? लो रेनफॉल वाली एरियाज में इनको हम रेयर करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. क्लियर? सो ऐसी एरियाज में ही ये रेयर किए जाते हैं. शिप का जो लाइफ स्पैन होता है बेटा, ये अबाउट 10 to 12 ईयर्स का होता है. क्लियर? एंड दीज आर हर्बीवोर्स as they are being fed on grass, pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals. इन्हीं सारी चीज़ों पे ये क्या करते हैं बेटा, ये फेडअप किए जाते हैं. मीन्स यही सारी चीज़ें ये ईट करते हैं. क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, विंटर टाइम में बेटा इनको हम लोग इंडोर्स में रखते हैं, शेल्टर में रखते हैं. और विंटर में ये क्या करते हैं, दीज आर फेड ऑन ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर. यानी ये ड्राई फॉडर और ग्रेन्स पे डिपेंड करते हैं बेटा विंटर में. क्लियर? सो आफ्टर रियरिंग, नेक्स्ट थिंग इज शीयरिंग. शीयरिंग बेटा होती है कि अ थिक कोट ऑफ हेयर. बेटा जब भी मतलब शिप के बॉडी पे एक थिक लेयर जब डेवलप हो जाती है, अ थिक कोट डेवलप हो जाती है हेयर्स की, दैट वी कॉल एज फ्लीश. क्लियर? तो उसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. सो दैट इज नोन एज शीयरिंग. हम लोग ये भी कह सकते हैं बेटा कि रिमूवल ऑफ फ्लीश इज नोन एज शीयरिंग. क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, आफ्टर शीयरिंग वी कम टू स्कोरिंग. क्लियर बेटा? स्कोरिंग पे आते हैं. स्कोरिंग मीन्स होता है बेटा रिमूवल ऑफ डस्ट, डर्ट एंड ग्रीज. मीन्स जब हेयर या फ्लीश जो होता है बेटा वो रिमूव होगी ना, तो उसमें बहुत सारी डर्ट होगी, डस्ट होगी, ग्रीज होगी. ठीक है? तो उसको क्या करना, उसको रिमूव करना. ठीक है? रिमूव करना कैसे रिमूव करेंगे भाई, हम उसे वॉश करके रिमूव करेंगे. एंड आफ्टर वॉशिंग वी हैव टू ड्राई देम ऑल्सो. और ये प्रोसेस जो आता है बेटा ना, ये आता है स्कोरिंग में. क्लियर? एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, स्कोरिंग के बाद बेटा हम क्या करते हैं, वी डू शॉर्टिंग. हम क्या करते हैं, हम शॉर्टिंग करते हैं. शॉर्टिंग क्यों करते हैं बेटा भाई, अब क्या है, जो वुल होगा उसमें कई सारे टेक्सचर्स होते हैं. ठीक है? वेरियस टेक्सचर्स होते हैं. तो हम क्या करते हैं, उन हेयर्स को अकॉर्डिंग टू टेक्सचर सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं. ठीक है बेटा? दैट इज नोन एज शॉर्टिंग. गॉट इट? एंड आफ्टर शॉर्टिंग वन थिंग वी विल ऑल्सो डू, दैट रिमूविंग बर. बर्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स बीइंग रिमूव्ड. जो है सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. जैसा कि आप लोग वुलन फैब्रिक्स अगर पहनते होंगे बेटा, तो यदि स्क्रब हो जाता है कहीं पे, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो आप देखेंगे वहाँ पे कुछ फ्लफी सा फाइबर निकल आता है. ठीक है? दैट इज बर. गॉट इट? एंड आफ्टर रिमूविंग द बर, क्लियर, आफ्टर रिमूविंग द बर बेटा हम क्या करेंगे, इस जो भी हमें फाइबर मिला है उसको हम क्या करेंगे, उसे हम डाई करते हैं. डाई क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि जो मेनली नेचुरल कलर्स जो होते हैं शिप के हेयर्स के, ठीक है, वो क्या होते हैं, आइदर ब्लैक, ब्राउन और वाइट. क्लियर? दैट्स वाई वी यूज टू डाई देम इन डिफरेंट कलर्स. क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, आफ्टर बीइंग डाइड अप, जब हम इसे डाई कर लेते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करते हैं यार्न में. ठीक है? तो यार्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वुल की बेटा कॉम्बिंग होती है. कॉम्बिंग के बाद उसे हम स्ट्रेटन करते हैं. एंड आफ्टर बीइंग स्ट्रेटन यानी सीधा करना, एंड देन उसको हम यार्न में स्पन करते हैं. यू ऑल नो दैट यार्न में स्पन करने के लिए क्या करते हैं बेटा, मोर देन
टू फाइबर्स को हम लोग क्या करते हैं, उसको आपस में एक ट्विस्टेड फॉर्म में स्पन करते हैं, ठीक है, और उससे क्या रेडी होता है बेटा, हमारा यार्न रेडी होता है, ठीक है। अब भाई यार्न भी बन गया, तो यार्न बनने के बाद हम क्या करेंगे, तो यार्न बनने के बाद भाई वूल में मैक्सिमम आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्रोसेस होता है नेटिंग और दूसरा प्रोसेस होता है वीविंग, ठीक है। तो नेटिंग बेटा किसकी होती है, जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं दैट इज बीइंग नेटेड, क्लियर, एंड जो शॉर्टर फाइबर्स होंगे दैट इज बीइंग वोवन इनटू वुलन फैब्रिक और क्लॉथ्स, क्लियर रहेगा बेटा। सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट सम ब्रीड्स एंड द क्वालिटी ऑफ वुल दे गिव टू अस, क्लियर बेटा। सो मेनली वी हैव 5, क्लियर। First one is Lohi and it gives us a good quality of wool that is being used for us in many purposes, clear बेटा, कई सारे purposes से हम लोग use करते हैं, like to make woolen cloths for us, shawls and other things, clear. Next one is Nali. This type of breed give us the wool that is mainly used as carpet wool, clear बेटा। नेक्स्ट वन इज बाखरवाल ब्रीड। बाखरवाल ब्रीड का वुल जो होता है बेटा, इट इज़ फेमस फॉर वुलन सॉल्स, क्लियर। एंड मारवाड़ी ब्रीड, इट गिव्स अस अ कोर्स वुल। तो बेटा आप लोगों ने जो ब्लैंकेट्स वगैरह देखे हैं, वुलन ब्लैंकेट्स जो होती हैं उसमें भी क्या होती है, एक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ आती है एंड अदर आती है जो कि थोड़ा कोर्स होती है। तो ये जो कोर्स वुल होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कोर्स क्लॉथ्स, क्लियर। नेक्स्ट वन इज पाटनवाड़ी एंड पाटनवाड़ी मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर होसियरी, क्लियर बेटा, क्योंकि इसकी जो पाटनवाड़ी होती है इसकी क्वालिटी भी बहुत फाइन होती है, सॉफ्ट एंड फ्लफी होती है, दैट्स वाई दिस आर बीइंग यूज्ड फॉर होसियरी, क्लियर रहेगा बेटा। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट वुल, क्लियर। अभी तक हम लोगों ने वुल के बारे में पढ़ा एंड आई हैड टोल्ड यू इन स्टार्ट दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर एज द नेम सजेस्ट एनिमल फाइबर्स, अबाउट द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स and mainly about wool and silk. So today only I am going to introduce to silk also, clear। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सिल्क से। भाई होता क्या है सिल्क, ये भी जरा जान लेते हैं। तो देखिए सिल्क, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। भाई ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, हमें मिलता कहाँ से, तो मेनली बेटा ये मिलता है जो सिल्क वॉर्म के कोकून्स होते हैं उनसे, ठीक है। होता क्या है ये, अ थ्रेड लाइक फिलामेंट विथ अ लस्चरस अपीयरेंस। थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है बेटा, थ्रेड लाइक फाइबर होता है जो कि एक लस्चरस अपीयरेंस के साथ हमारे सामने आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इट इज़ अ गुड इंसुलेटर बेटा। ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर भी है बेटा, दैट्स वाई इट कीप अस वार्म इन विंटर, ठीक है। ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये हीट कंडक्ट नहीं करता है बेटा, दैट्स वाई इट कीप अस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अब इसके बाद भाई अब ये तो थे कि सिल्क की क्या खासियत है, किस वजह से वो हमारे बीच में फेमस है, पॉपुलर है। अब नेक्स्ट थिंग यू कैन सी दैट आई हैड रिटन अबाउट सेरीकल्चर। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट, आप सभी लोग जानते हैं सेरीकल्चर होता क्या, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है बेटा। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट को ओवरऑल अगर मिक्सअप कर दें तो हम ये कह सकते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ऑन लार्ज स्केल, क्लियर। सो सेरीकल्चर क्या हो गया बेटा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स for production of silk on large scale, clear beta। So this is all for today's class. In our next class we will discuss some more things about this, you know, about silk, clear। So thank you and have a nice day.